ऋतुराज जी, आज सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, नए रोल में आज अरविंद केजरीवाल लौट कर आए हैं, उन्हें विपक्ष का रोल निभाना पड़ेगा। जो कह रहे थे इस चुनाव में, और वो उनका जो स्टेटमेंट है आज बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि मोदी जी, आपको दिल्ली हमसे छीनने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा, दिल्ली के मालिक हम हैं। ये तमाम स्टेटमेंट्स आज इतने वायरल हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या अहंकार से पहले अहंकार आता है एक गिरने से पहले। ये सवाल आज जनता बार बार पूछ रही है। ऋतुराज जी, आज इस हार का कारण क्या रहा? नविका जी, सबसे पहले मेरे मित्र प्रदीप भंडारी जी हैं इस शो पर। मैं उनको और उनकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने दिल्ली में जीत हासिल करी। और साथ में मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि देखिए, अंत में जनता जनार्दन होती है और जनता ने जो मैंडेट दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो 2% का अंतर है अगर आप वोट शेयर की बात करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे तो उसकी संख्या ज्यादा है। तो इट शोज कि अरविंद केजरीवाल इज स्टिल वेरी पॉपुलर इन दिल्ली। लेकिन ठीक है, मैंडेट की बात है, जनता जनार्दन है, जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। और जब हम सीट वाइज इसकी एनालिसिस करेंगे पार्टी के तौर पर, तो जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जाहिर सी बात है, जो भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जहां जहां सुधार की गुंजाइश है, उसको किया जाएगा। और 10 साल तक दिल्ली की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया। हम अपनी गलतियों को, अपने जहां जहां पे सुधार की गुंजाइश है उसको ठीक करके आगे बढ़ेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक अच्छी विपक्ष की और मजबूत विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे और कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जनता के लिए जितनी उम्मीद से भाजपा को लोगों ने वोट दिया है और जिन चीजों के लिए दिया है, जिस उम्मीद से दिया है, और भाजपा की बनने वाली सरकार उस उम्मीद पे खड़ा उतरे, लोगों की सेवा करे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और इसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। प्रदीप भंडारी जी, प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को। आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जितना चुनाव में उन्होंने वोटर लिस्ट को कहा या इलेक्शन कमीशन को कहा, हारने के बाद उन्होंने एक मैच्योर तरीके से रिजल्ट को अपनाया है और अपनी आगे की भूमिका तय की है। लेकिन इस नतीजे के कारण क्या रहे? बीजेपी की प्रचंड जीत क्या कांग्रेस पार्टी की देन है आपको? देखिए नविका जी, ये प्रचंड जीत का सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर दिल्ली की जनता का विश्वास और देश की जनता का विश्वास कि वो राजनीति को बदलेंगे। आज उनकी छवि दिल्ली की जनता के सामने एक कट्टर भ्रष्टाचारी व्यक्ति की हो चुकी है। तो ये वोट अगेंस्ट करप्शन, वोट अगेंस्ट करप्ट शीश महल भी है। सो एक वोट ऑफ होप भी है, पर साथ में वोट अगेंस्ट करप्शन भी है। इवन इन विमेन सेगमेंट, कई बार मैं आपके साथ में रहता था तो कई एनालिस्ट जो स्टूडियो में होते थे कहते थे कि भाई महिलाएं जो है वो भाजपा को वोट नहीं करेगी, पुरुष ही हैं। पर अगर आप इस रिजल्ट को डिटेल में देखेंगे, महिलाओं के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा वोट पड़ा है, युवाओं के अंदर भी पड़ा है। तो ये एक एंगर इलेक्शन था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है वो एक होप के रूप में दिल्ली की जनता को हुई। और 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। नविका जी, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जो है गुड गवर्नेंस और प्रो इनकम्बेंसी रिकॉर्ड। पहले हमको ऐसा कहा जाता था कुछ 10-15 साल पहले कि भाई कि हम एंटी इनकम्बेंस, हम एक विपक्ष की पार्टी हैं। अब अगर आप देखेंगे कि 2011 के बाद से अभी तक कांग्रेस ने एक भी सरकार रिपीट नहीं करी। हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरकार रिपीट करती, तो ये गवर्नेंस का भी मैंडेट है। और आप कह रही थी कांग्रेस की देने में डिसएग्री करता हूं। याद करिए सपा और बसपा जब साथ में आई थी तो 1+1=2 वोट शेयर नहीं हुआ था। यहां पे कोई भी आम आदमी पार्टी के साथ में आता उसका वोट शेयर बढ़ता नहीं घटता, क्योंकि लोग अरविंद केजरीवाल जी को हटाना चाहते थे और आपदा को हटाना चाहते थे और हमें मौका देना चाहते थे। तो ओवरऑल आई लुक एट इट एज इलेक्शन जिसमें हमारे प्रति होप है और अरविंद केजरीवाल जी के प्रति गुस्सा था। बड़ी बात कही। और आपने शीश महल का जिक्र किया। 2 दिन पहले हम इसी स्टूडियो में जब डिबेट कर रहे थे तो प्रदीप गुप्ता जी, जिनके एग्जिट पोल को ना जाने आम आदमी पार्टी ने क्या क्या कहा, प्रदीप गुप्ता जी ने ब्रांड इक्विटी पर एक बात कही। सुनवाना चाहती हूं आपको प्रदीप गुप्ता जी की बात और आज जनता क्या कह रही है उनकी बात। सुनिए। मैं प्रदीप जी से
पूछना चाहती हूँ, शीश महल ये परसेप्शन की बात हो सकती है, लेकिन क्या इसका असर जमीन पर था, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि सर्वे में कुछ दिखा? परसेप्शन अलग बात होती है, कैंपेन की रेटरिक अलग बात होती है। देखिए, मैं वापस कह रहा हूं, कोई भी दुनिया की चीज इंक्लूडिंग इलेक्शन, कौन क्या कह रहा है, इससे दुनिया को किसी को कुछ लेना देना नहीं है। आप यदि मेरे पास आए हो, वोट मांग रहे हो, और आपने क्या कहा था, प्रॉमिस किया था और क्या किया जमीन के ऊपर 5 साल, बस उसके आधार पर ही लोग वोट कहते हैं। रह गई बात इस बात की, जैसे मैंने बताया ना, एक नजरिया होता है लोगों को देखने का, एक ब्रांड को भी देखने का वो नजरिया कि इस ब्रांड से मैं क्या उम्मीद करूं। तो केजरीवाल जी ने जो एक ईमानदार आम आदमी पार्टी, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये थी, ये डेंट जमीन के ऊपर ये कहते थे कि वो केजरीवाल, अब वो केजरीवाल नहीं रहे। आम आदमी पार्टी सर की क्या वजह था? इनका शीश महल, मतलब इन्होंने शीश महल में इस पर इतना खर्चा किया है, इतना खर्चा किया है कि आम आदमी सोच नहीं सकता। शीश महल का मुद्दा उनको ले गया, क्योंकि लाखों रुपए के, कई लाखों रुपए के पर्दे थे, कई लाखों रुपए के टॉयलेट थे, ऑटोमेटिक टॉयलेट थे। शीश महल जो उन्होंने इतने महंगे महंगे पर्दे लगाए, इतना काम करा आपने शीश महल के चक्कर में, इसलिए ही पब्लिक इससे बहुत परेशान थी। शीश महल तो आपको पता ही है, शीश महल वाला जो इशू है वो सबसे मेन रहा है इसका कारण। आनंद रंगनाथन, ये आज दिल्ली में चुनाव के नतीजों के बाद जनता के अपने स्टेटमेंट से जो जनता ने महसूस किया कि सबसे बड़ा कारण क्या था, क्या उस दिन जो प्रदीप गुप्ता जी ने कहा और आज जो जनता कह रही है, कहीं ना कहीं एक जो परसेप्शन थी कि अरविंद केजरीवाल बहुत ऑनेस्ट और बहुत ही आम आदमी की सरकार देने वाले हैं, उसका जो एक भरोसा था वो कहीं ना कहीं भंग हुआ। आज का रिजल्ट यही दिखा रहा है। नमस्ते नाविका जी और बाकी सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। बिल्कुल ये बात एकदम सच है, इसमें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये बात एक सच है कि आपने जो जर्नलिज्म दिखाया है उससे ये बाहर आया है, ये फैक्ट बाहर आया है कि आदमी अपनी इमेज कितनी भी खड़ी कर दे, जो सत्य है वो कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। अब आप ये देखिए कि कोविड के टाइम पे आप ये जानती होंगे कि पिछले 3 साल में आम आदमी पार्टी ने 1200 करोड़ अपनी बजट रखी है, एड बजट्स। इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको फटकारा था कि सिर्फ दिल्ली अस्पताल जो दिल्ली सरकार रन कर रही थी, सिर्फ 6 कैट स्कैन थी, एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, कैट स्कैन नहीं आए थे। उन्होंने कहा 1200 करोड़ आपने ऐड में दिए। ये लोगों को खरीद रहे थे, लेकिन ये भूल गए कि जो अपना शीश महल बनाया वो भी कोई जर्नलिस्ट, ग्राउंड से जर्नलिस्ट उठ के वो पर्दाफाश कर सकती है। लेकिन इनको भी पता था जब वो हुआ, आप भी जानती हैं, या आपके पीछे नहीं आए बिकॉज यू आर टू बिग, लेकिन जो आपके कोलीग्स थे उनको इतनी बुरी तरह इन्होंने फंसाया, पंजाब में अरेस्ट किया, ड्राइवर अरेस्ट हुए, वो सब चीजें हुई। बहरहाल मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता, लेकिन आपका पॉइंटेड क्वेश्चन जो था उसका सवाल ये है कि आप जितना भी लोगों को यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, but I'm afraid you cannot fool all of the people all of the time. Ye Sheesh Mahal, I would say, was the crucial factor that completely exposed what the real Arvind Kejriwal was. और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। और आने वाले दिनों में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक सीपीआईएम के थे, जब उन्होंने सीपीआईएम छोड़ी तो वो एयर कंडीशनर लेके भाग गए। एक समाजवादी पार्टी के थे, जब वो हारे तो वो टोटियां लेके भाग गए। अब ये देखना होगा अरविंद, ये बहुत इस पे निगरानी रखनी होगी, शीश महल से ये 12-12 लाख के करोड़ के ये टॉयलेट लेके ना भाग जाएं, ये बहुत जरूरी है।